राहुल ने घबराकर वो चाबी वहीं फेंक दी और सोचने लगा कि जब वो इमारत बहुत सालों पहले ही मिटा दी गई है तो पिछले 6 महीनों बाद जब मैं यहाँ आया था तो मैं किस जगह रुका था, मैं किस बिल्डिंग में रुका था, और वो बुजुर्ग आदमी कौन था रिसेप्शन पे, बाकी के वो जो कर्मचारी थे वो कौन थे, और ये चाबी जिस पर 308 नंबर लिखा हुआ है, ये चाबी फिर दोबारा मेरे पास कहाँ से आई। करीब 10 साल पहले चंडीगढ़ में एक राहुल नाम का आदमी रहा करता था। राहुल एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव का वर्क किया करता था और उसी काम के चलते उसे कई शहरों में जाना पड़ता था। ऐसे ही अचानक एक दिन कंपनी ने राहुल को नैनीताल भेजने का फैसला किया। राहुल भी नैनीताल जाने के लिए तैयार हो गया और अगले ही दिन नैनीताल के लिए निकल गया। नैनीताल पहुंचते पहुंचते राहुल को काफ़ी समय हो चुका था, शाम हो चुकी थी, और उन दिनों नैनीताल का जो मौसम था थोड़ा बिगड़ा हुआ था। कभी भी बारिश आ जाती थी, कभी भी तूफान आ जाता था, और इसी वजह से राहुल ने टैक्सी वाले को कहा कि जो भी सबसे पहला होटल मिले मुझे वहाँ छोड़ देना। टैक्सी वाले ने कुछ किलोमीटर दूर चलकर राहुल को एक पुराने होटल के पास छोड़ दिया। राहुल उस होटल के अंदर गया तो रिसेप्शन पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। राहुल ने उस बुजुर्ग आदमी से कहा कि मुझे यहाँ ठहरने के लिए एक रूम चाहिए। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि सिर्फ एक ही रूम खाली है, रूम नंबर 307। राहुल ने बिना कुछ सोचे उस रूम की चाबी ले ली और उस रूम में चला गया। रूम बहुत ही नॉर्मल था, एक बेड और एक पुरानी लकड़ी की अलमारी, दीवार पर टंगी हुई एक घड़ी और खिड़की के बाहर एक घना कोहरा। रात के तकरीबन 12:30 बजे राहुल की नींद अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके रूम की गेट पर किसी ने दस्तक दी। लेकिन राहुल सोचने लगा कि मुझे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है। फिर अचानक सोचने लगा कि हो सकता है कि रिसेप्शन पे से कोई आया हो। तो ये सोचकर उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा जैसे ही खोला तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ खाली गलियारा पड़ा हुआ था। खाली गलियारे को देखकर राहुल ने सोचा कि हवा बहुत तेज चल रही है, तो हो सकता है कि हवा की वजह से मेरे को ऐसा महसूस हुआ हो कि किसी ने गेट पर दस्तक दी है, और गेट बंद करके फिर वापस सो गया। उसके बाद बजे रात के 3:30 और इस बार फिर दस्तक हुई, लेकिन एक बार नहीं, 3 बार। और जैसे ही राहुल ने गेट खोला बाहर फिर कोई नहीं था। अचानक राहुल की नज़र ज़मीन की तरफ पड़ी तो वहाँ पर एक पीतल की बहुत ही पुरानी चाबी पड़ी हुई थी। राहुल ने उस चाबी को उठाया तो उस चाबी पर साफ अक्षरों में लिखा हुआ था 308। उस चाबी को देखकर और उस चाबी पर लिखे हुए 308 नंबर को देखकर राहुल हैरान रह गया, क्योंकि जिस माले पर राहुल रह रहा था, जिस माले पर राहुल का कमरा था, उस माले पर राहुल का ही कमरा सबसे आखिरी कमरा था, और उस कमरे के बाद उस बिल्डिंग में कोई और कमरा था ही नहीं। राहुल को कुछ समझ नहीं आया और सुबह होते ही राहुल ने रिसेप्शन वाले बुजुर्ग आदमी से पूछा कि ये 308 नंबर का कमरा कहाँ है। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहा और धीमी आवाज में बोला कि इस नंबर का यहाँ कोई कमरा नहीं है, और इस नंबर के कमरे की अगर चाबी तुम्हें मिली है तो प्लीज़ आज की रात अपने रूम का दरवाज़ा मत खोलना। और उसके बाद वो बुजुर्ग अंदर चला गया। राहुल पूरे दिन बेचैन रहा और शाम को उसने बाकी कर्मचारियों से पूछा तो बाकी कर्मचारियों ने कहा कि इस नंबर के बाद कोई और रूम हमारे यहाँ है ही नहीं।
लेकिन उनमें से एक कर्मचारी ने राहुल को यह बताया कि इस रूम में जो भी कोई आता है एक रात से ज़्यादा नहीं रहता, अगले ही दिन वो इस रूम को खाली करके चला जाता है। दूसरे कर्मचारियों की बात सुनकर राहुल काफ़ी डर चुका था और इसी वजह से राहुल को पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। और फिर धीरे धीरे करके वही समय हुआ जिस समय पिछली रात को राहुल को वो चाबी मिली। रात के 3:30 बजते ही राहुल का डर और भी बढ़ गया। लेकिन इस बार राहुल के गेट पर कोई दस्तक नहीं हुई, बल्कि उसे ऐसा लगा कि जैसे गलियारे में कोई आदमी चल रहा हो और किसी के चलने के आवाज़, उसके कदमों की आवाज़ राहुल को बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। और किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर राहुल और भी ज़्यादा डर गया। वो कदम चलते चलते कुछ सेकंडों बाद राहुल के रूम के गेट के बाहर आकर रुक गए। राहुल ने हिम्मत करके गेट के नीचे से झांक कर देखा तो वहां पर एक आदमी के जूतों के निशान दिख रहे थे। राहुल ने बहुत हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद दरवाज़ा खोला तो बाहर फिर से कोई नहीं था। और इस बार जब उसने ज़मीन पर देखा तो ज़मीन पर एक उसे कागज़ दिखा जिस पर सिर्फ 5 शब्द लिखे हुए थे कि 308 वाले कमरे का दरवाज़ा मत खोलना। और सुबह होते ही राहुल ने वहां से जाने का फैसला किया और रिसेप्शन पर जाकर वही पीतल की चाबी रिसेप्शन पर जाकर रख दी। उस चाबी को देखकर उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा पीला पड़ गया और बड़ी धीमी आवाज में बोला कि ये चाबी फिर दोबारा वापस आ गई। और उसके बाद राहुल चला गया। फिर कुछ 6 महीनों बाद राहुल का नैनीताल आना फिर दोबारा हुआ और एक्साइटमेंट में राहुल फिर दोबारा उसी जगह गया जहां पर वो होटल था, लेकिन वहां पर वो होटल था ही नहीं। उसने उसके आसपास की दुकान वालों से पूछा तो वहां के दुकानदारों ने बताया कि जिस इमारत की बात आप कर रहे हो, जिस बिल्डिंग के बारे में आप बता रहे हो, वो काफी सालों पहले ही मिटा दी गई है। राहुल दुकानदारों की बातें सुनकर फिर से हैरान हो गया और जैसे ही उसने उस जगह की तरफ देखा जिस जगह वो बिल्डिंग बनी हुई थी, उसी समय राहुल की जेब से किसी लोहे की चीज की टकराने की आवाज आई। राहुल ने अपनी जेब में हाथ डाला तो देखा कि उसमें वही पुरानी पीतल की चाबी लिखी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था 308। राहुल ने घबराकर वो चाबी वहीं फेंक दी और सोचने लगा कि जब वो इमारत बहुत सालों पहले ही मिटा दी गई है तो पिछले 6 महीनों बाद जब मैं यहाँ आया था तो मैं किस जगह रुका था, मैं किस बिल्डिंग में रुका था और वो बुजुर्ग आदमी कौन था रिसेप्शन पे, बाकी के वो जो कर्मचारी थे वो कौन थे, और ये चाबी जिस पर 308 नंबर लिखा हुआ है, ये चाबी फिर दोबारा मेरे पास कहाँ से आई। और ये सवाल आखिरी तक राहुल के साथ ही सवाल की तरह रहा, लेकिन उसका जवाब उसे आज तक नहीं मिला।